हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। वेलकम टू माय चैनल। आज एक फिर नया रिव्यू बिग बॉस OTT सीजन 3 एपिसोड नंबर 40। भाई आज हम बात कर रहे हैं जो कल शो में हुआ। नेजी हो रहा है लेजी। नेजी को बहुत नींद आने लग गई आजकल। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस नेजी या फिर सना मकबूल को विनर बनाएगा या फिर रणवीर शोर को। पूरा इस बार बिग बॉस स्क्रिप्टेड रहा। एक बिग बॉस को डर भी था अंदर से। लेकिन कल क्या हुआ शो में मॉर्निंग में नेजी को नींद बहुत आ रही है आजकल। वो तो सोता रहता है, इसलिए घर में कुकड़ों को बज रहा है, क्योंकि अब शो तो बोर हो ही चुका है। शो में ऐसा कुछ रहा नहीं है जो इसका रिव्यू करे। लेकिन कल क्या हुआ, आता है मुनव्वर फारूकी, लेकिन उसी की वजह से ही कल शो में थोड़ी जान आई। मुनव्वर फारूकी आया, सबसे उसने बात करी, सबसे उसने दिल की बातें जानी। तो कल मॉर्निंग के अंदर भाई, कल शो में मॉर्निंग में क्या हुआ, लवकेश भाई वो रोड से ना डंबल मार रहा, तो अरमान ने सर 5-5 की प्लेटें लगा ली, उसके वो रैप निकाल रहा। तो अरमान बोलता चल लवकेश निकाल ले 5 रैप, 2 रैप निकाल ले। लवकेश बोलता भाई मैं नहीं कर रहा, एक हम में कमर में चटक गई तो कौन भुगतेगा भाई, ना है तो ना है भाई, हम ना कर रहे भैया। सही है भाई, वैसे ही पतला सा बंदा है वो, ठीक है अच्छी करा उसने नहीं करा। रणवीर भी बोल रहे भाई क्यों तुम बर्बाद कर रहे हो उसको। ठीक है, एंड के शो में भाई अब मौज मस्ती कट रही है इनकी, और तो कुछ है नहीं अब लड़ने को उनको। घर में फाइनली मुनव्वर फारूकी होती है एंट्री, घर वालों को सुनाता है शायरी, घर भर देखता है। उसके बाद वो बिग बॉस ने गार्डन में चेयर लगा रखी, 2 चेयर, और बिग बॉस का उसके पीछे लोगो था। उसमें सबसे पहले उसने साई केतन को बुलाया दिल की बात, अपनी बात करने के लिए, उसकी बात बाहर निकालने के लिए। उसने सबसे पहले पूछा साई केतन से, क्योंकि साई केतन में ना दिमाग नहीं है, वो ऑफ माइंड चलता है, बैल बुद्धि जिसे कहते हैं, उसमें वो है। मुनव्वर फारूकी उससे ये पूछता कि आप मतलब इस घर में कौन 3 बंदे थे जो रहने चाहिए थे। उसने नाम सही लिया, मतलब 2 नाम गलत लिए, एक नाम सही लिया, नीरज गोयल। वो बंदा डिजर्व करता था इस शो में रहने के लिए, लेकिन बिग बॉस ने उसे बाहर निकाल दिया। दूसरा नाम उसने पौलमी का लिया, और तीसरा नाम उसने लिया चंद्रिका का। ये डिजर्व नहीं करते हैं यहाँ पे रहना, वो निकल गया, अच्छी बात है। उसने फिर एक क्वेश्चन ये पूछा कि उसमें से 3 बंदे कौन है जो यहाँ पे नहीं होने चाहिए थे। उसने लिया कृतिका का नाम, ठीक है, और मकबूल का नाम, और नेजी का नाम। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछता कि सना सुल्तान के तो कैसा लगा। भाई इसको कुछ नहीं लगा, उसको खुशी हुई अंदर से कि सना सुल्तान चली गई, इसको दुख नहीं हुआ, ठीक है। ये देखता था यार एक कॉम्पिटिटर कम हो गया मेरा, ओवर एक्टिंग तो करता ही है, सीधी बात है। यही मुनव्वर फारूकी ने पूछा कि हमें दिखा नहीं कि जब सना सुल्तान बाहर गई आपकी दोस्त, आपको दुख या फिर आप रोई नहीं, तो हमें दिखा नहीं कि हाँ आप उसको दुखी थे बाहर जाते देख के। मेन मुद्दा ये आया जो मुनव्वर फारूकी ने एकदम एक्यूरेट बोला और सही बोला मेरे हिसाब से, तो कि जो गाली वाला इंसिडेंस हुआ था, सबसे पहले गाली आपने दी थी, फिर लवकेश ने दी थी। दोनों गाली थे माँ पे थी, जो काफी टाइम से टॉपिक चल रहा है। मुनव्वर फारूकी ने भी ये क्वेश्चन उठाया कि दोनों गाली माँ पे थी, तो आपने जाकर उस पर हाथ क्यों उठाया, पहली बात। फिर वो ये बोलते कि आपने सॉरी भी नहीं मांगा जाके। लवकेश आपसे सॉरी मांगने आया, ये आपकी गलती है, ठीक है। लवकेश सॉरी मांगने आया, आपने उससे सॉरी भी नहीं मांगी, कि दोनों गलती तो लेकिन माँ पे थी ना। फिर उसने ये बोला गलती लवकेश की भी है कि वो आपसे सॉरी मांगने आया। मुनव्वर भाई तुम सही बोला आपने, गलती लवकेश की भी है कि वो सॉरी मांगने गया। लवकेश को उसी टाइम साड़ा के थप्पड़ रखना चाहिए था उल्टे हाथ का, छोड़ना इसको। हालांकि लवकेश ने सही बोला कि भाई मेरा शरीर तो उसका शरीर, लेकिन यार लवकेश भाई शरीर नहीं देखा करते, आपने गोदा बोलता है, चाहते तो उसको सोच सकते थे और बाहर हो सकते थे, ठीक है। गाली इसने भी दी, गाली आपने भी दी,
गाली क्रॉस हो गई, खत्म हो गई बात। लेकिन जिसने हाथ उठाया इसने गलत करा, आपको भी कुछ एक्शन लेना चाहिए था। ये हम कब से बोलते आ रहे हैं कि लवकेश भाई डर के बैठ गए। ये बात हुई साइकेतन से, साइकेतन थोड़ी सी डाउन हो गया, थोड़ा साइकेतन उस इंसिडेंस को लेके। साइकेतन के बाद अरमान मलिक खुद से आगे आता है, उसके वही सेम सवाल यार, सबने यही क्वेश्चन पूछे कि कभी कभी आप अग्रेसिव साउंड करते हो, साउंड का मतलब ये कि मेरी वाइफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी तरफ से तो मैं देख लूँगा, खुली छूट है उनको। तो विशाल के केस में भी काफ़ी ऐसा हुआ कि पायल जो बाहर है वो डिवोर्स की बात कर रही है, काफ़ी सारी ऐसी बात मुनव्वर ने पूछी उससे, अरमान मलिक से। अरमान ने एक शब्द कहा था रिपोर्टरों में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि मैंने रखा है, अपनी वाइफ को मैंने रखा है। तो ये गलत साउंड करता है, रखा। तो ये कोई चीज़ नहीं है जो तूने रख ली है, ठीक है, वो वाइफ है तेरी, उसको तो इज्जत दे, ठीक है, वो इज्जत के लायक है। ये नहीं कि तू सबके सामने बोले मैंने रख रखा है या मैंने पाल रखा है, कुछ भी है, ये गलत है। अरमान मलिक के वही सेम क्वेश्चन चल रहे हैं और ये शायद मेरे हिसाब से बिग बॉस के जब बाहर भी आ जाएगा तब भी यही क्वेश्चन चलेंगे और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बंदा वो 4-5 साल से सुनता हुआ आ रहा है। मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से मैंने बिग बॉस में देखा और बाहर इसकी मैंने हिस्ट्री चेक करी, ज़्यादातर ये बाहर यही क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं कि 2 वाइफ है, आपने क्यों करा ऐसा, क्या हुआ ये। तो इसलिए अरमान के कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो इन क्वेश्चन में अब रम चुका है कि इसको कैसे टैकल करना है और कैसे इसको अपने को जवाब देना है। बस कृतिका मलिक टैकल नहीं कर पाती है क्योंकि उसको वो चीज़ बुरी लगी, क्योंकि वो रोई भी बहुत ज़्यादा, तबीयत भी उसकी ख़राब हो गई थी कि मेरे को अपनी फैमिली के पास जाना है, मेरे को पायल की याद आ रही है। तो काफ़ी ऐसी बातें भी कर दी क्योंकि वो उन्होंने कभी फेस करा नहीं, अरमान मलिक फेस करता है क्योंकि वही जवाब देता है। फिर अरमान के बाद अपने लवकेश भाई आते हैं। लवकेश भाई से मुनव्वर पूछता है कि नेजी से बन रही है अब। एक ही बार शायद वो वाक्य हुआ था जब नेजी से वो अड़ रहा था या नेजी अड़ रहा था कि शिवानी के समझाने की बात के ऊपर कुछ बात हुई थी, बहस हुई थी लवकेश की और नेजी की, बस यही बात चल रही थी। फिर वो उसी टॉपिक को साइकेतन से मुनव्वर ने जोड़ दिया। मुनव्वर ने ऐसे जोड़ दिया साइकेतन से कि जब तेरे को साइकेतन ने गाली दी थी, ठीक है, तो तब तूने क्यों नहीं करा ऐसा, तब लवकेश कहाँ था, तब कहाँ था कटारिया भाई। कटारिया ने भी सही अपना दिमाग लगाया, बड़ा काम रहा, शांत रहा उस चीज़ के अंदर, लेकिन उसकी गलती है कि उसको उसी टाइम थप्पड़ मारना चाहिए था रख के, चाहे बिग बॉस से बाहर हो जाता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको मारना चाहिए था। लेकिन उसने एक पॉइंट ये भी रखा कि यार उसका शरीर देखो मेरा शरीर देखो, बात भी सही है भाई। लेकिन फिर भाई मुनव्वर बोलता है कि यार भाई गूदा हड्डियों के अंदर होता है, चर्बी में नहीं होता, ठीक है, सही बोला मुनव्वर ने भी। लेकिन लवकेश भाई ने बड़ा शांत वे में उसको टैकल करा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लवकेश भाई भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, उसने अच्छे से टैकल करा, अच्छे से बात करी, उसने अपनी गलती मानी, ठीक है, कि बाहर वो गाली नहीं सुनता, वरना घर में भी गाली नहीं सुनी। अगर उसने गाली दी तो उसको टिट फॉर टैट मिला भी साइकेतन को। बस यही मेन टॉपिक था कि लवकेश को उसने बोला कि जब साइकेतन तेरे पास आया मारने तो तू कहाँ था, कि तू ये रियल है फिर बाहर वाला लवकेश रियल है। तो लवकेश बोलता मैं ये वाला रियल हूँ, मैं दोनों रियल हूँ, ऐसे कोई बात नहीं है भाई। कटारिया के बात होता है नेजी। मुनव्वर ने एक चीज बोली नेजी को कि मैं पेड़ा लाना भूल गया, उसका मीनिंग था कि नेजी एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है। नेजी बोलता पेड़ा किस लिए, कह रहा भाई खाने के लिए मीठा। अबे नेजी में बिल्कुल मतलब बुद्धि है नहीं, पता नहीं किस दौर से गुजरा था भाई, मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का। जैसा मुनव्वर ने बोला कि इसकी ज़िंदगी में वो दौर आया, उससे निकल रहा है धीरे धीरे। भाई सबकी ज़िंदगी में दौर आता है, ऐसा नहीं है कि बंदा उठ गया और वो उठ ही गया दोबारा नीचे नहीं उतरता। भाई ऊपर वाला भी ना जब उठाता है तो एक बार गिराता भी है, फिर इसको दोबारा उठाता है, तो ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नेजी में तो बिल्कुल भी माइंड सेट नहीं है, उसमें वो बंदा एड़ा बन के पेड़ा खा रहे बात ठीक है, हम मान रहे हैं ये बात कि सबके साथ घुल मिल के अच्छे से बन के सबकी सुन के आगे वो निकल गया विदाउट नॉमिनेशन।
कुछ तो उसको बिग बॉस भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी बिग बॉस उसको इसलिए बुलाया नेजी को कि उसकी इमेज सुधर सके, नेजी की इमेज सुधर सके, क्लीन चिट लेके जाए वो बिग बॉस से, इसलिए नेजी को यहाँ बुलाया गया बिग बॉस के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि नेजी का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है बिग बॉस के अंदर भाई। बिग बॉस नेजी को कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। सोता है तो कभी कभी सोने देते, क्योंकि हमें तो वो दिखा है जब वो बसता है, सोता है तो सोने देते हैं, खाने खूब मिलता है उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुनव्वर ने यही बोला कि भाई ऐसा कोई काम तो नहीं करे तो तुम्हारे माँ बाप को कुछ हुए। तो नेजी ने बोला नहीं, आज तक मैंने कोई काम करा नहीं तो मेरे माँ बाप को शर्मिंदगी हुई। तो भाई नेजी का तो भाई ऐसे ही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेजी इस बार शायद बिग बॉस जिता दे, क्योंकि नेजी के फेवर में बिग बॉस जा रहा है। और बिग बॉस खुद आज इस बार एक स्क्रिप्टेड बिग बॉस हो चुका है, क्योंकि उसने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। भाई मुनव्वर का पूरा केस हो गया, पूरी बात तो हो गई। रणवीर शोरे का लास्ट में वो बड़ा बोरिंग होता है, तो मज़ा ही नहीं आता उसका। तो तब फिर रणवीर नहीं, तब फिर मुनव्वर घर में जाके राजमा चावल खा रहा होता लवकेश के साथ ही, एक साथ बैठ के खा रहे थे। उसमें अरमान आता कि भाई मेरे को रिपोर्टर्स ने और तुमने यार मेरे दिमाग में डिप्रेशन डाल दिया। वो पायल मलिक की बात को लेकर, पायल की बात को लेकर डिवोर्स वाला सीन लेके अब बड़ा मेरे को वो लग रहा है यार थोड़ा यार, कि क्या ये सीन सच तो नहीं है, या फिर भाई उसने बोला तो है ये बात, ठीक है। इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह चल रही है बात तो, कि भाई पायल मलिक अरमान मलिक को डिवोर्स देना चाहती है या दे रही है। यही बात सेम रिपोर्टर्स ने बोली आके, झूठ तो बोलेंगे नहीं वो। और यही बात मुनव्वर ने बोली आके। तो यही चीज़ फिर लवकेश समझा रहा था कि भाई पहले आप सोशल मीडिया पे थे, अब आप बिग बॉस के अंदर, तो ये चीज़ें सारी बाहर आ गई हैं। जो चीज़ पहले एलवी शाहजहां ने अपने ब्लॉग में बोली थी, सेम चीज़ लवकेश ने अरमान को अभी बोली कि भाई पहले आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थे, अब आप एक OTT प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो जो बिग बॉस ऑल ओवर इंडिया देखती है। जो इंस्टाग्राम पे नहीं है या फिर जो फेसबुक पे नहीं है वो भी बिग बॉस देखती है। तो इससे अब आपको जिंदगी भर की सुननी है। वो सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा, वो जिंदगी भर सुनेगा। बाहर जाके अभी बिग बॉस है जब वो इविक्ट होगा तो बाहर जाके इंटरव्यू भी होगा, तो इंटरव्यू के अंदर यही सारे सवाल पूछे जाएंगे दोबारा। आप देख लेना ये बात। भाई नेजी यार, ये बात तो सच है और ये बात फैक्ट है कि नेजी जैसा फाइनेस्ट रैपर आई थिंक कोई होगा। जितना नेजी अच्छे से रैप करता है ना भाई, ठीक है भाई के साथ हादसा हुआ है, वो अपनी जिंदगी से रिवाइव कर रहा है अपने आप को, दोबारा खड़ा हो रहा है उस चीज़ पे। देखते हैं कब वो नेजी देखने को मिलता है डिवाइन के साथ रैप करते हुए, गली वाला। मतलब गजब है यार वो 302 नेजी वाला यार। सही बोला मुनव्वर ने, कहीं खो गया अभी वो, धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को, अपने कलम को रिवाइव कर रहा है। कुछ ऐसा हुआ होगा फिर तो भाई मुझे तो नहीं पता सारी बातें, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत कुछ हुआ है इसके साथ जो नहीं होना चाहिए था। भाई घर में एंट्री होती है स्टैंड अप कॉमेडियन अदिति मित्तल की। उसने काफ़ी हद तक लोगों को रोस्ट करा, माइंड फ्रेश करा। अरमान के लिए वही बोला कि दो बीवी रख के भी दोनों बीवी को तूने ना कुछ रखा है। साई केतन के बारे में बोला, सना मकबूल के बारे में बोला, नेजी के बारे में बोला और रणवीर के बारे में बोला। उसने रोस्टिंग करी तो तुम्हें खासा मजा नहीं आया, क्योंकि उसने अरमान को बोला, लेकिन लवकेश को तो नहीं बोला। अरमान को बोला कि तूने 2 बीवी रखी है, तूने 2 बीवी कुछ नहीं रख रखा, या पायल मलिक गायब हो गई तो गुड्डू तो ये, और पायल मलिक गायब, ठीक है। साई केतन को बोला, नेजी को बोला नेजी दब्बा, सना मकबूल और रणवीर की बात चल रही थी, तूने मेंढक की आग बोली, तूने गटर बोल दिया, ये बोल दिया। इतना खास मज़ा नहीं आया। मज़ा आया तब जब इन लोगों ने 3 बंदों ने रोस्टिंग चालू करी। भाई रोस्टिंग चालू होती है, पहले अरमान आता है, अरमान रोस्ट करता है लवकेश को, सना मकबूल को, नेजी को। काफ़ी अच्छा रोस्ट करा उसने, लेकिन रोस्टिंग तो रोस्टिंग है, चाहे कुछ भी कह लो।
उसके बाद फिर आता है लवकेश भाई। लवकेश भाई ने तो फिर तो वो रोस्टिंग में उमदा है ही है, क्योंकि वो तो रोस्टिंग फैमिली से बिलोंग करता है वैसे भी। भाई जो लवकेश ने रोस्ट मारा यार, लवकेश तो यार प्रोफेशनली रोस्टर तो है ही है, क्योंकि वो एक ऐसी यूट्यूब फैमिली से बिलोंग करता है जो वहाँ के सारे बंदे रोस्ट ही मारते हैं। जैसे एलविश यादव हो गया, लक्ष्य अर्चित हो गया, या फिर अपना वो फरीदाबाद वाला जो है अपने अनूप मास्टर जी हो गए, ये सब रोस्ट मारते हैं, ये उनके ग्रुप का ही है भाई। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, रोस्टर में तो ये अव्वल दर्जे का है ही है। इसने भाई रणवीर जी को जो रोस्ट मारा यार, उमदा रोस्ट मारा यार। रोस्ट में इसने क्या मारा रणवीर जी को, मेरे को झाड़ू लगाने का मन होता है तो उनकी दाढ़ी काट के सोचता हूँ झाड़ू बना लूँ। रणवीर जी को इसने चोर बोल दिया, 2 अंडे पे पूरा सीजन निकालते रणवीर जी ने लड़ लड़के कि 2 अंडे चाहिए जी, 2 अंडे छुपाते, मतलब राशन बहुत छुपाते हैं तो रणवीर जी यार छुपाते ही बहुत राशन। मतलब काफ़ी उमदा दर्जे का लवकेश ने रोस्ट मारा इन सबको। फिर अरमान को रोस्ट मारा, फिर सना मकबूल को रोस्ट मारा कि दिमाग खाती है। सना मकबूल सना सुल्तान से काफ़ी क्या डिफरेंस है, ओवर एक्टिंग। नेजी को मारा रोस्ट, बस खाना खाना खाना, बहुत स्लो मोशन में चलता है। फिर साइकेतन को भी रोस्ट मारा, मतलब काफ़ी अच्छा रोस्ट मारा। चलिए इस रिव्यू को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल को आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।